नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। जम्मू कश्मीर की घाटियों में जहां कभी सिर्फ सुकून की हवाएं बहती थीं, वहां अब एक बार फिर गूंज उठी चीखें, गोलियों की आवाजें और टूटी उम्मीदें। 22 अप्रैल 2025 दोपहर 2:45 पहलगाम के बैसरन घाटी में सैकड़ों पर्यटक कैमरे उठाए मुस्कुराते हुए कुदरत की खूबसूरती में खोए हुए थे। पर कौन जानता था, कुछ ही पलों में ये घाटी एक मासूमों के जनाजे की घाटी। 4 आतंकवादी, जिनमें 2 विदेशी और 2 स्थानीय थे, भीड़ में घुले और शुरू कर दी बेरहमी की बारिश। इस हमले में 28 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 से ज्यादा पर्यटक घायल हो गए। कुछ के शरीर गोलियों से छलनी थे, कुछ बच्चे अपनी मां की लाश के पास बैठे रो रहे थे। दरिंदों ने पहले नाम पूछे, कुछ से कलमा पढ़वाया और फिर मारी गोली, जैसे ये तय कर रखा हो कौन जिएगा कौन मरेगा। आतंकियों ने उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी से नाम पूछा और फिर सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। आपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो। इस हमले के बाद देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का 2 दिवसीय दौरा बीच में ही छोड़कर वापसी की। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने फोन पर चर्चा की। दुनिया भर ने इस हमले की निंदा की। अमेरिका, रूस, ईरान, इटली, यूएई सबने एक सुर में कहा, बहुत हो गया, आतंकवाद को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाना चाहिए। घटना के बाद मौके पर जब भारतीय सेना के जवान घाटी में पहुंचे तो वहां खौफ में बैठे पर्यटकों ने उन्हें भी आतंकी समझ लिया। महिलाएं रोने लगीं, बच्चे चिल्लाने लगे और जवानों ने कहा, डरिए मत, हम इंडियन आर्मी हैं। ये दृश्य शायद कभी नहीं भूलेंगे वो लोग जो जिंदा बचे। ये जख्म सिर्फ शरीर के नहीं थे, ये जख्म थे भरोसे पर कुठाराघात का। बताते चले कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमला में 40 जवान शहीद हुए थे। अब 2025 पहलगाम में 28 निर्दोष पर्यटकों की जान गई है। क्या बदला है इन 6 सालों में? क्या आज भी हम तैयार नहीं हैं? या फिर ये हमारी चुप्पी की सजा है? ये सिर्फ हमला नहीं था, ये हमला था इंसानियत पर, हमारी आज़ादी पर और हमारे भारत पर। अब फैसला आपको करना है, सिर्फ शोक मनाना है या कुछ बदलना भी है। मेरे हिसाब से 10 जगह से रॉन फायरिंग होगी, 10 गाड़ी के ऊपर होगी। बैठो आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ, फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में, बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, और आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति आए हैं, बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो। लो पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं। नाम सौरभ द्विवेदी है और आज जो घटना हुई है पहलगाम में, उसमें हमारे ताऊ जी के लड़के शुभम द्विवेदी जी को गोली लगी। दोपहर करीबन 3 बजे हमको फोन आया था कि वो लोग ऊपर पहलगाम में घुड़सवारी करने गए हुए थे, वहां पर उनके सर में गोली मारी। जानकारी इस तरीके से हुई, जैसे मान लीजिए वो घूमने गए हुए थे तो हमने उनको फोन किया तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके की घटना हो गई है। और परिवार में, क्योंकि करीबन 11 लोग वहां पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में, तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहां पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फोन करके सबको जानकारी दी। तो उन लोगों को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहां पर और जिस तरीके का माहौल था उस तरीके के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
हालांकि थोड़ी देर के बाद ये पुष्टि हुई कि गोली उनके सर पे लग गई है। ये 17 तारीख को गए थे और 23 तारीख को इनको वापस आना था। करीबन 11 लोगों का ग्रुप था जो पूरा कश्मीर घूमने गया हुआ था, तो सोनमर्ग, गुलमर्ग और इसी तरीके से आज ये लोग वहां पर थे पहलगाम में। अभी शुभम जी की शादी अभी 12 फरवरी को ही हुई थी, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी, 31 साल की उम्र थी। हाँ, मतलब शादी के बाद पूरा फैमिली एक साथ टूर करने गया जी। आतंकियों ने हमला किया और ये भी बताया कि शायद नाम पूछने के बाद गोलीबारी चलाई गई, नाम पूछने के बाद फिर गोली चलाई गई। लेकिन सरकार से हमारी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि जो भी वहां पर घटना हुई है उसके जो भी प्रोसीजर्स वहां पर है उनको जल्दी से जल्दी खत्म करके जो भी स्थिति है उसको स्पष्ट करें, और हमारे भाई को जिस भी स्थिति में वो हैं उनको यहाँ जल्द से जल्द हम लोगों को सौंपे, क्योंकि जो उस तरीके की हम लोगों को खबरें वहां से मिल रही हैं, अभी सरकारी तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, पर हम लोगों को एक खबर मिल रही है कि उनकी डेथ हो गई है। तो अगर ऐसा हो गया है तो हम लोगों को उनके रिमेन्स जो हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचाए। अभी हमसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। जो लोग वहां पर भी हैं फैमिली के, उन्होंने ये बताया कि उनको अभी अस्पताल में देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ ये कंफर्मेशन आ रही है कि डेथ हो गई है, क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें शुभम भैया दिख रहे हैं, उनके सर पे गोली लगी हुई। शुभम भैया जो है वो सीमेंट का उनका व्यवसाय है। शुभम भैया अपने फादर के साथ सीमेंट का व्यवसाय करते हैं। जम्मू कश्मीर की वादियों में घूमने गया था एक नवविवाहित जोड़ा, कुछ पलों के लिए सुकून तलाशने, लेकिन लौटकर सिर्फ एक खबर आई मौत की। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी आतंकी हमले में मारे गए। पहलगाम की उस खूबसूरत घाटी में जहां वो अपनी पत्नी के साथ घुड़सवारी के लिए निकले थे, आतंकियों ने पहले नाम पूछा और फिर सिर में गोली मार दी। उनकी पत्नी के सामने उनके परिवार की आंखों के तारे को मौत के घाट उतार दिया। शुभम की शादी अभी कुछ ही महीने पहले फरवरी में हुई थी। नई जिंदगी की शुरुआत और अब इतनी जल्दी, इतना बड़ा अंत। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के हाथीपुर रघुवीर नगर के रहने वाले शुभम अपने माता पिता और पत्नी के साथ कश्मीर की वादियों में छुट्टियां मना रहे थे। उनके पिता संजय द्विवेदी कानपुर में सीमेंट का व्यवसाय करते हैं। इस बार परिवार ने सोचा कुछ सुकून के पल बिताएं, पर किसे पता था ये सफर एक अंतिम यात्रा बन जाएगा। शुभम की हत्या की पुष्टि थानाध्यक्ष महाराजपुर संजय पांडेय ने की है। उनका एक और घर थाना चकेरी क्षेत्र के श्यामनगर में भी है। जैसे ही ये खबर कानपुर पहुंची, शहर में मातम पसर गया। घरवालों की आंखों में सिर्फ सवाल थे। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, शुभम था एक बेटा, एक पति, एक सपना जो आतंक के सामने दम तोड़ गया। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम सिर्फ श्रद्धांजलि देकर आगे बढ़ जाएंगे? इस हमले में मारे गए लोग उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा से थे। नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात से आए टूरिस्ट भी इस हिंसा के शिकार बने। दुनिया भर से आए लोग, पर कश्मीर की इस खूबसूरती ने उन्हें मौत का तोहफा मिला। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है। इनके निशाने पर कोई सैनिक नहीं था, कोई पुलिस नहीं, बल्कि आम नागरिक, पर्यटक और शायद हमारा विश्वास था। नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह और इस वक्त मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। जम्मू कश्मीर की वादियों में बसे पहलगाम की शांत घाटी आज लहूलुहान है। 22 अप्रैल की दोपहर एक ऐसा मंजर लेकर आई जिसे देखना भी किसी खौफनाक सपने से कम नहीं। 28 मासूम पर्यटकों की जान चली गई। कुछ क्षण पहले तक जो लोग सेल्फी ले रहे थे, हंस रहे थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये हमला सिर्फ एक जगह या एक समुदाय पर नहीं था, ये हमला था हमारे भरोसे पर, हमारे हिंदुस्तान की छवि पर। अब सरकार को बयानबाजी नहीं अपितु ठोस कार्रवाई करनी चाहिए ताकि देशवासियों के बीच उत्पन्न भय के माहौल को कम किया जा सके। आज देश रो रहा है और शायद ये वक्त है एकजुट होने का, आवाज उठाने का और चुप्पी तोड़ने का।